नमस्कार साथियों, पाकिस्तान में अभी तक 25 से ज्यादा क्षेत्रों में ड्रोन अटैक हो चुका है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इन सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, पूरा हड़कंप मचा दिया, पूरा तबाह तबाह कर दिया है। यहां तक कि रावलपिंडी का जो ये एरिया है, रावलपिंडी में आर्मी का कैंप ही उड़ा दिया गया। वहां समझिए आर्मी का जो कैंप लगा था ट्रेनिंग का, पता है आप लोगों को आर्मी का कैंप क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं? पाकिस्तान में आर्मी का कैंप नहीं होता, आतंकवादी का कैंप होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हालांकि उसमें अभी आर्मी ही थे, लेकिन आगे आगे चलकर उन लोग आतंकवादी ही बन जाते। उसमें क्या हुआ कि आर्मी के कैंप को उड़ा दिया गया। पाकिस्तान जो बोलता है वही बोलेंगे, आर्मी बोलता है आतंकवादी को तो हम भी आतंकवादी को आर्मी बोलेंगे, यानी कि आर्मी के कैंप को उड़ा दिया इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान की मीडिया ने इसको क्या किया है, ड्रोन ब्लास्ट को खूब ज्यादा जिक्र किया है, चर्चा किया है। पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है ड्रोन ब्लास्ट हुआ है, और पाकिस्तान की नेता का कहना है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि ड्रोन को हमने मार कर गिराया है। अरे चोट्टा, ड्रोन को तुम गिराया नहीं, तेरा इतना औकात नहीं तो ड्रोन को गिरा पाएगा। मिसाइल वक्त तो छूने नहीं पाया, तो ड्रोन को क्या कर पाएगा? ड्रोन को इन्होंने गिराया नहीं है। ड्रोन क्या हुआ कि उसमें जो इंडिया द्वारा जो ड्रोन भेजा गया था, उसमें काफी सारा बारूद गोला ये सब भर कर भेजा गया था। उसमें लगभग 23 केजी तक क्या है कि उसकी कैपेसिटी थी कि वो उतना लेकर उड़ सकता है। और काफी सारा जब इसमें विस्फोटक पदार्थ जब डालकर जब भेजा गया, तो वहां पे जाके ड्रोन अपना लक्ष्य नहीं ढूंढ पाया, तो जाके कहीं भी वो ब्लास्ट होना ही था, उसको तो रिटर्न आना नहीं था, तो जाके ब्लास्ट हो गया है। समझिए वहां पे ड्रोन ब्लास्ट हुआ है, विस्फोट हुआ है। हालांकि ये पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि ड्रोन को मार कर गिरा दे। पाकिस्तान बना पप्पू, इसका काफी ज्यादा मीम्स फिलहाल वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान किस प्रकार से पप्पू बन गया। पप्पू अभी भारत में राहुल गांधी का चुनाव के समय में मीम्स बड़ा वायरल होता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान को भी पप्पू बना दिया गया। यानी पप्पू का मतलब होता है कि मूर्ख। समझिए सीधा साधा लोगों को पप्पू आजकल के समय में मीम्स के जरिए बोला जा रहा है। पाकिस्तान के F-16, JF-17 और HQ-9 के इतना तबाह कर दिया कि अब ये भूल जाएगा दुनिया में कभी लगाने के लिए पाकिस्तान, कि फिर से F-16, JF-17 और HQ-9 को लाना है और हमारे देश में लगाना है। इससे चला था इंडिया को डराने के लिए। इंडिया तो डरा नहीं, लेकिन पाकिस्तान का खेला खत्म कर दिया, जिस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट था। अब पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर ट्रस्ट बचा है, वो है उसका परमाणु बम। अब ना जाने उसका परमाणु बम भी फट पाता है या फूट पाता है, या फिर आलू बम की तरह फूस कर रह जाएगा, ये भी पता नहीं है। चलिए, हालांकि परमाणु बम से अभी हमला फिलहाल नहीं होने वाला है, उतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जब परमाणु बम की जब हमला होगी तो दुनिया में समझ लीजिए फिर तीसरा विश्व युद्ध तय है। दो देशों के बीच में परमाणु हमला संभव नहीं है। दुनिया में जब तक कोई तीसरा देश नहीं आएगा, परमाणु हमला संभव ही नहीं है। तो क्या है कि परमाणु हमला होगा, दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा उसी दिन से। भारत S-400 से क्या क्या पाकिस्तान के सारे हथियार को नस्तनाबूद कर दिया, चाहे वह पाकिस्तान को F-16 है, F-17 हो या फिर HQ-9 हो। HQ-9 जैसे भारत का क्या है कि एयर डिफेंस, भारत का एयर डिफेंस में जैसे S-400 जिस तरह से प्रोटेक्ट करता है, कोई भी मिसाइल बाहर से आता है तो उसको मार के गिरा देता है, उसी तरह HQ-9 ये चाइना का दिया हुआ है पाकिस्तान का। इसका पूरा नाम है हंकी-9। ठीक है, हंकी-9 जो चाइना द्वारा निर्मित है और पाकिस्तान को दिया गया है। ये 200 किलोमीटर के रेंज में ये मारता है, जो क्या है कि ये इस पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। अब ये काम नहीं करता, इसको ध्वस्त कर दिया है इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर। HQ-9 200 किलोमीटर तक मारक क्षमता थी इसकी, लेकिन अब ये कोई काम का नहीं है, अब 1 किलोमीटर तक नहीं मार पाएगा। S-400 रूस का सबसे आधुनिक हथियार है। हालांकि हम लोग के लिया हुआ रूस से सबसे आधुनिक हथियार है, लेकिन रूस के लिए इससे ज्यादा निकल गया S-500 रूस से उसका आधुनिक हथियार निकल गया। इसके आगे अब क्या है कि इंडिया फिलहाल प्लान बना रहा है कि रूस से S-500 को भी खरीदा जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसकी डील नहीं हो पाई है। आगे 75 F-16 पाकिस्तान के पास था कुल, जो अमेरिका से लिया गया था 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में अमेरिका ने 75 F-16 को लिया था, और अभी वो सारे कबाड़ बन गए। अब वो किसी काम का नहीं बना, क्योंकि 2019 में भी इसी से मार खाया था, 2025 में भी फिर क्या है कि F-16 से ही अपना उल्टा मार खा रहा है सारा इसी को। साथ में अमेरिका को भी बदनाम कर दे रहा है। अमेरिका बदनाम इसलिए क्योंकि इतना उन्नत किस्म का जहाज देने के बाद जो अमेरिका का कबाड़ में था, हालांकि अमेरिका भी इससे कोई काम नहीं करता है, ये कबाड़ में ही रखता है, और कबाड़ वाला देश देता है सारा पाकिस्तान को। जो भी चीज है कबाड़ वाला वो सारा दे देता है पाकिस्तान को। अब कबाड़ खाना जो बन चुका है, ये 75 का 75 फाइटर जेट अब बिना काम का है, कोई काम का नहीं है। हालांकि 2022 ईस्वी में अमेरिका ने $450 मिलियन लिया था इसको रिपेयरिंग के लिए, इसको रिपेयर कर देने के लिए $450 मिलियन लिया था। समझिए ये अपना इकोनॉमी में $450 मिलियन अगर लगाया रहता था, जिसको 600 रुपया 800 रुपया आटा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज इसको
50 रुपये, 60 रुपये या 100 रुपये आटा मिलता, लेकिन नहीं, देता है दूसरा का, जा वही काम करेगा तुम। सहयोगी कहकर पैसा ऐंठने वाला इसके साथ में जो देश है वो अमेरिका है, और इसको दोस्त कहकर जो इसको कबाड़ बेचने वाला है वो है चीन। हंगकी 9 चीन खुद नहीं यूज करता है, इसको दे देता है। JF-17 फाइटर जेट है जो चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर बनाया है, लेकिन चीन कभी इसका यूज नहीं किया। चीन को भरोसा है कि ये कितना खतरनाक है, इसलिए इसका यूज ही नहीं करता है। चीन खुद दूसरा देश से लाकर यूज करता है, अपना बनाया हुआ निर्मित यूज ही नहीं करता है। जैसे भारत क्या है कि ब्रह्मोस बनाता है तो वो परीक्षण करता है, यूज भी करता है, दुश्मन को बताता भी है देख हमारा इतना शक्तिशाली है, इससे वो भारत का है। उसी प्रकार से दूसरा क्या है, चीन कभी इस तरह करता नहीं है। चीन अपना बनाता है, दूसरा को बेच देता है, अपना यूज ही नहीं करता, वो दूसरा देश वाला यूज कर लेता है। खैर कोई बात नहीं, आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान के इस तबाह होते हुए डिफेंस सिस्टम के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपने राय कमेंट में जरूर रखिएगा।